जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेकेएस साहिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कांस्टेबल जीडी और सीआरपीएफ जो कि एसएसएफ असम राइफल जीडी है, जो कि जिसमें भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा उसमें जो आंसर की है जो है अपलोड कर दी गई है एसएससी जीडी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का कांस्टेबल जो भी पेपर आया था, ये पेपर आपको मिलेगा कौन से शिफ्ट का है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है 31/1/2023 जो 31 जनवरी को हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एग्ज़ामिनेशन 2022 में जो हुआ था उसका हम एनालिसिस देखेंगे, क्या क्वेश्चन सही थे। जिन लोगों का एग्ज़ाम 31 जनवरी को था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था जिसमें लूसी लॉरेन, ये डॉली विकास है फ्रांसीसी वृत्ताकार पेज में, जिसमें बैठी हुई लूसी फ्रांसिस, इसका पहला आंसर क्या था। इसका जो पहले का जो आंसर था सिमरन था। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इतना रेट करूँगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं। तो इसका पहला आंसर क्या था, पहले का आंसर था सिमरन। ठीक है, जिन लोगों का सही आया है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सही थे कितने गलत थे। तो चलिए देख लीजिएगा फटाफट से। अगला है निश्चित कूट में, इसमें आपको बताना है इसमें होप का कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था, तीसरा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि कौन सा पार्ट है। पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट एक जनरल इंटेलिजेंस, जिसे रीजनिंग कहते हैं एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चंस हैं जो आप अगले एग्ज़ाम अगर कोई भी देता है तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला है, इनमें से आपको बताना है कि 3 निष्कर्ष दिए हैं, इसके अनुसार ये तर्क कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, केवल जो कि केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, दिए गए समीकरणों संतुलन करना है, जिसमें गणितीय चिन्ह है परस्पर बदलना होगा, जिसमें आपस में जब इसको बदल देंगे माइनस को और प्लस को, तो आपस में बदलने से ये राइट आंसर आपका बन जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसकी दर्पण की जो प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था, ए राइट आंसर था। ठीक है, देख लीजिएगा अपना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है निश्चित कूट में, इसमें आपको बताना है कि इसको ऑथर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर UVBTQJ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम अगर देंगे प्रीवियस अगर 23 में देने वाले हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इसीलिए आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, कोड का 7वां था। ठीक है, इसमें 18, 3 और 55, 4 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार 7 से संबंधित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ले रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा तो आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला है, इसमें आपको बताना है कि सफलता असफलता जिस प्रकार संभव है, जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार संभवता निश्चित रूप से है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि राइट आकृति कौन सी है। तो जिस प्रकार पहले ये तीर यहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था, तीर से भी आप डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इस प्रकार जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए दोस्तों। अगला है, इसमें आपको बताना है 1, 3, 4, 7 और ये 2 डॉट हैं, उसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 11 और 18 बिल्कुल 11 और 18 इसमें भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, इसमें बताना है कि अंग्रेजी शब्दों में आते हैं, कौन सा क्रम आता है, 3, 2, 4, 5, 1। ये इनको क्रम में बताना, डिक्शनरी में जिस प्रकार आते हैं वो आप अच्छे से जानते हो, अगर डिक्शनरी आपने देखी होगी तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। चलिए अगला है, इसमें बताना है कि प्रश्न में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ELTH। ठीक है, वीडियो को लॉन्ग नहीं करता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आपको हिंट मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में। ठीक है, चलिए
अगला इसमें आपको बताना है रंग जिस प्रकार से संबंधित हरे से है उस प्रकार आकृति क्या हो जाएगी, त्रिभुज से संबंधित होगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। चलिए अगला, और इसमें आकृति में बताना है कि अनुमति नहीं, इसमें आकृति को माना नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि जो तीर है ये बिल्कुल किस में फिट बैठता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए अगला है, इसमें आपको बताना है कि इसमें प्लस का अर्थ इतना है तो इतना इतना करके इसमें कूट भाषा को बताना है, तो यहाँ पर नानी राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आपको सॉल्व करेंगे, इसको आपको देख लेना है, अच्छे से डायग्राम बना लेना है, तो आप इसमें करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए अगला, नीचे दिए गए समीकरण को इसमें सही बनाने के लिए दो चिन्ह को परस्पर बदलना है। इसमें आपस में जब मल्टीप्लाई और को क्या कर देंगे, भाग में बदल देंगे, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये इतना बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, इसमें स्थान आएगा, इनके क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जिस प्रकार इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या था, फर्स्ट RHVC। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा। चलिए अगला, इसमें आपको बताना है कि जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो इसकी आकृति को जब ओपन करेंगे, इसमें डायग्राम बना देंगे, तो किस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो राइट आंसर आपका 4 था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इसमें यहाँ पर आपको बताना है 6 व्यक्ति इतने इस प्रकार बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है कि सिटिंग बैठने से संबंधित है, सिटिंग प्लान से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें जो पूछा गया था टी इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो श्रृंखला है क्वेश्चन मार्क पर स्थान पर आएगी। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आपको बताना था यहाँ पर, तो यहाँ पर 3201 राइट आंसर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, अब अगला है बी पार्ट, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वो कौन से निष्कर्ष सही है। इसमें पहले और दोनों, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर आपका 1960 के दशक में मध्य में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, अगली एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको आप पढ़ लीजिएगा। निम्न में से स्वास्थ्य अवसंरचना संकेत जो है इसमें नहीं माना जा सकता। तो जीवन यापन लागत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूप्रपट्टी और ऊपरी मेटल से बनी होती है। तो स्थलमंडल, राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1984 में। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय प्राधिकरण 1984। चलिए 1981 में निम्नलिखित में से अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, केलुचरण महापात्र को। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें करिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको और भी मैं वीडियो लाने में और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा अगर आप वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था, ध्यान रखना। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था दोस्तों, अधिक उपज वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो कि कम आय वाले व्यक्तियों को जो वित्तीय सेवा प्रदान करना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, दूध और फेम जो है इमल्सन के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने वाले इसमें योजना पूरी की जानी चाहिए। कौन कौन सी योजना पूरी की जानी चाहिए। तो दोनों आपका राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड, जो एक भारतीय नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला, जम्मू कश्मीर दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, मनोज सिन्हा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, छठ पूजा जो निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूर्य देवता। ठीक है, राइट आंसर आपका। अगला, निजी क्षेत्र संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, लाभ। ठीक है, और यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्य पंजाब से नहीं है? तो लावड़ी राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी जो कि पंजाब के राज्य से नहीं संबंधित है, ठीक है, पंजाब का जो डांस है वहाँ से संबंधित नहीं है। अगला, और बाकी जो है सब संबंधित है। अगला है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? इसमें समुद्रगुप्त राइट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा मतलब समुद्रगुप्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1931 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला, अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत की राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया। किसे चुना गया दोस्तों? फांगनोन कोन्याक, ठीक है, फांगनोन कोन्याक, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया था, जो नागालैंड से हैं, ध्यान रखना। अप्रैल में 2022 में हाल ही में था, ध्यान रखना है। फीफा के नियमों के अनुसार आधारित स्वीकृति मैचों में जो फुटबॉल की जो गेंद है, फुटबॉल गेंद है, उसकी परिधि माप निम्न में से किसके बीच होनी चाहिए? जो परिधि है उसकी कितनी होनी चाहिए? तो 27 से 28 इंच होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला, हाँ, तो अगला है, भारतीय संविधान के इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? 104वां संविधान संशोधन, जो कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति इसमें आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना है, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन है, आपको ध्यान रखना है, 2020 में हुआ था। अगला, अब है इसके बाद है पार्ट सी नंबर, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, सॉरी पीछे पूछे गए हैं, वो आपके सामने है। आप इसमें देख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी थी, तो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसमें आपको बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा सेंटीमीटर में, तो 1232 इसका राइट आंसर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, एक बर्तन में 36 लीटर पानी है, इस बर्तन से 6 लीटर सामग्री निकाली गई है, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो प्रक्रिया को 2 बार दोहराई गई, तो बर्तन के अंदर कितना पानी आ जाएगा? तो 25 लीटर इसका राइट आंसर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि दो संख्याओं का योग इतना है, तो महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 3 और 18 है, तो इसमें व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? 5/18, ठीक है, ध्यान रखना है, 5/18 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप पढ़ के जाइएगा। अगर आप अगले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, अगर जीडी का है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में। चलिए, इसमें है, अगला सोहन भविष्य इतने इतने निवेश करता है, तो 5 वर्ष में इतना प्राप्त हुआ, तो ब्याज की जो रूप में चक्रवृद्धि है, जो ब्याज की दर क्या होगी? इसमें आपको बताना था, ब्याज 20% हो जाएगा, ब्याज की दर 20% राइट आंसर था। अगला, 2 वर्ष पहले मेरी कार का मूल्य इतना था, और इसमें प्रतिवर्ष 2 वर्ष का ह्रास हुआ, तो मूल्य कितना था? तो इतना, ये बी आपका राइट आंसर था, 2 नंबर का। दूसरा नंबर आपका राइट आंसर है 34 81 45, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ब्याज से संबंधित है, आप ध्यान रखते आप कर सकते हैं इसमें परसेंटेज से, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है, इसमें अंकित मूल्य है, और इतने इतने का जो क्रमिक छूट है उपलब्ध है, तो कुल मिलाकर कॉफ़ी मेकर का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3078 रुपये, तो फर्स्ट 1 नंबर राइट आंसर था। अगला है, इसमें जो गोला है S1 पृष्ठीय गोला S2 जो 800% अधिक है, तो इसमें S2 आयतन गोले पर S1 से x% कम है, तो प्रतिशत में इतना जो है स्थान पूर्णांकित करना है, तो यहाँ पर 96% एक्स का मान यहाँ पर आ जाता 6.29%, ठीक है, तो आप इसको हल करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। अगला, एक दुकानदार का माल इतने चौथाई 20% के लाभ पर, और इतने चौथाई 25% के लाभ पर, और 10% के लाभ पर शेष 5 की हानि बेचता है, तो कुल लाभ इसको बताना था, तो 12.5 इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला 90 का क्वेश्चन, 90 का राइट आंसर क्या था? 13 घंटे 18 मिनट था। आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, नाव से संबंधित है, ठीक है, नाव और पानी जल से संबंधित है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला, अंकित मूल्य इतना है, तो इसमें छूट देने के बाद मोबाइल के विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट नहीं दी जाती, तो 25% का लाभ होता है, तो फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो राइट आंसर आपका इतना था, 20,320, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है, राजू एक काम को 10 घंटे में और राम उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, तो एक साथ मिलकर काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला है, इसमें बताया गया है कि पहली इतनी 28% है और दूसरी 64% के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? 16:7। राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, सिद्धू इसने कॉलेज में दाखिला होना है, ये तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर 8.55 था। जिनका भी एग्ज़ाम था तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा इन क्वेश्चन को आपको देखकर कि आप कितने सही क्वेश्चन थे। लास्ट में कमेंट जरूर के बताइएगा कितने आपके सही हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसमें आपको दिया है, इसमें बताना है कि आप कार्य से संबंधित है, कार्य शुरू करता है तो इसमें कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर पाएंगे भाई आपको बताना है। कार्य से संबंधित है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं इसमें जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि बताना था, तो यहाँ पर तीसरा आपका राइट आंसर था 20%। ठीक है, चलिए अगला है, इतना है बिल कर लागू है, तो बिल पर दी गई 15% की छूट है, तो इतने परसेंट दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर आपको बताना था, तो 400 राइट आंसर आपका था। ठीक है, चलिए अगला, प्रत्येक इतने में आयतन वाले 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने पर एक नया ठोस बनाया जाता है, तो ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इतना राइट आंसर आपका 3584। ठीक है, आप उसको कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का, उसे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 65 किलोमीटर की चाल से इतने जो ट्रेन है इतने टाइम पर बम्बई से छूटती है, और 76 की चाल से किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन इतने टाइम पर उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो बम्बई से कितनी दूरी पर एक साथ होगी? तो राइट आंसर आपका इतना हो जाएगा, तीसरा 898.18 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, इतने में और इतने के बीच मध्यमानुपात कितना होगा? 0.24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, 3 घंटियाँ एक साथ बजाना शुरू कर देता है, तो इतने सेकंड अंतराल बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? थी आपका राइट आंसर इसमें 16 बार राइट आंसर था। अब चलिए डी पार्ट में आते हैं, इंग्लिश। तो जिन लोगों ने इंग्लिश लिया था तो आप इनको डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, तो राइट आंसर आपका पहले का ये हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। अगला सेकंड है, उसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो अगला था, फॉरगेट पैक टूथब्रश फॉर वैकेशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं रीड करूँगा तो काफ़ी बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, जो अभी भी काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ही वॉज गोइंग टू गोवा है यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर था। अगला है, अगले में है एंटोनाइम्स आपको बताना था, ब्लेसिंग इसका राइट आंसर आप था। अगला है, इसमें मोस्ट एंटोनाइम्स बताना था, एक्सपैंड पाँचवें का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, इसमें बताना था मैसेंजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। अगला है, इसमें सिंगल सिनोनिम्स आपको बताना था, सोलिटेटरी। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपना। अगला है, इसमें बताना है आपको बेटरमेंट, इसमें जो क्या था अंडरलाइन वर्ड में आपको बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप देख सकते हैं बेटरमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखते हैं, अमंग द अलाउड नंबर ऑफ द टीम्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें आपको बताना है अंडरलाइन में आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना था आपको, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का, इसमें हो जाएगा एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। चलिए अगला है, द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें बताना है तो आपको इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है रैप्ड। ठीक है, रैप्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, नॉट फीलिंग कंफर्म्ड न्यू एनवायरनमेंट, यहाँ पर आपको बताना था फिश आउट ऑफ वाटर, इसमें आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग आप बताना था यहाँ पर। आइडियम्स फ्रेज से संबंधित था क्वेश्चन। चलिए एंटोनाइम्स आपको बताना है इसमें, रूड राइट आंसर आपका हो जाएगा 14वें का नंबर। चलिए अगला 15वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, इसमें सिनोनिम्स आपको बताना है, सुपरेंटीन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्पेंटाइन यहाँ पर जिगजैग, यहाँ पर आपका सिनोनिम्स हो जाता है। अगला, इसको आप पैराग्राफ को रीड करिएगा और इसमें आपको राइट आंसर क्या था, आफ्टर, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पहले फिलिंग्स ब्लैंक्स में यहाँ पर आपको बताएगा आफ्टर भरना था। चलिए अगले में क्या भरना था,
अगले में ऑफ भरना था। सेकंड नंबर पे आप इसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। फिर अगले में भरना है डाउन, ठीक है, 18 नंबर पे, 18 नंबर के क्वेश्चन में था डाउन। चलिए अगला है 2, यहाँ पर 4th नंबर पर 2 भरना था। यहाँ पर ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर भरना था। चलिए अगला, एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे पॉज करके, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट, 5वें नंबर पर यहाँ पर आपको भरना है थ्रो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में क्वेश्चन डी पार्ट, क्योंकि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हिंदी में, रीजनिंग है, जीके है, जीएस, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 पार्ट से, मैथ से भी आता है। 4 पार्ट रहते हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जानते होंगे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर के होते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर, ठीक है। तो माइनस मार्किंग भी रहती है 0.50 की, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए अगला है भाववाचक संज्ञा, इसमें आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर उनकी जवानी चला गया, तो यहाँ पर आपको बताना था कि इसमें अशुद्ध था, इसमें शुद्ध वाक्य छांटना था यहाँ पर। तो उनकी जवानी चली गई पर अहंकार नहीं गया, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला है दिए गए मुहावरे में आपको बताना मिठाई का जो है, इसमें उपर्युक्त विकल्प में से, एक सेकेंड, छठी का मिठाई, यहाँ पर छठी का दूध होता है। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, छठी का दूध याद दिलाना काफ़ी बार सुना होगा। चलिए अगला, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होता है, तो यहाँ पर अंडरलाइन में जो लिखा हुआ है तो उसका कारण यहाँ पर आपको भरना था। अगला क्वेश्चन, सामने शेर को आते हुए देखकर इसमें रोंगटे खड़े हो गए, तो ये आपका एक राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है रेखांकित अंश पर बताना है कि उपयुक्त वर्ड क्या होगा, सही सही क्या होगा, उनके प्राण उड़ गए, ना कि प्राण उड़ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा गोली चलते ही। अगला है विकल्प में से अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन करना था, तो नित्य और लगातार, ठीक है, जो कि अवधिवाचक जो कि क्रिया विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखना, नित्य और लगातार। अगला है माता पिता पर आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर अशुद्ध जो है शब्द है वो आपको बताना, तो यहाँ पर माता पिता पर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है रेखांकित अंश में स्थान पर, इसमें आपको बताना है गत वर्ष वह दिल्ली चला गया, तो यहाँ पर नहीं होगा, अगले वर्ष, ठीक है, वह दिल्ली जाने वाला है, मतलब भविष्य कर बताया जा रहा है, भविष्य का है इसलिए वाला है, इसलिए आपको ध्यान रखना। मूर्ख का समानार्थी क्या होगा दोस्तों, मूढ़, ठीक है, समान अर्थ देने वाला है, मूढ़ का हो जाएगा मूढ़, ठीक है, व्यक्ति को समझने की शक्ति का नितांत अभाव। अगला 10वां है, इसमें बताना है शुद्ध वाक्य, बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखना। अगला किसका तेज निकल गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक शब्द वाक्य में, अगर एक शब्द में इसको बोला जाए जिसका तेज निकल गया, जिसका तेज निकल गया, तो उसे क्या कहेंगे, निस्तेज, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित से रेखांकित स्थान पर पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर जो रेखांकित अंश दिया हुआ है, यहाँ पर सृजन, उसका पर्याय क्या होगा, निर्माण, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए पॉज करके आप आसानी से इसको आपको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए इसको जल्दी ही ख़त्म करते हैं। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है, तिरस्कार होता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इसमें बताना है कि जो आदर करने योग्य है, इसमें समान सार्थक शब्द क्या होगा, इसमें आदरणीय, ठीक है, तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है, तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार पर्यायवाची शब्द नहीं है, छंद नहीं है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लीजिएगा, इसको आपको पढ़ते ही, एक सेकेंड, हाँ अगला है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें राजप्पा ने नागराजन में को, यहाँ पर खालिस्तान में जो आया है, अल्बम को देखने की खालिस्तान कभी प्रकट नहीं की, लेकिन खालिस्तान लड़के उसे देख रहे होते हैं, तो नीची खालिस्तान से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम, यहाँ पर खालिस्तान प्यारा था, तो यहाँ पर देखिए एल्बम आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा राजप्पन के नागराजन के एल्बम को देखकर। तो यहाँ पर आप उसको पूरा ग्राफ आप रीड करते हैं, तो आपको क्वेश्चन से ही, कुछ क्वेश्चन हिंट से ही हिंट मिल जाता है, तो आपको पूरा 2 बार से, 1 बार 2 बार जरूर रीड करिएगा। तो पहले केस में भरना था, तो यहाँ पर एल्बम राइट आंसर हो जाएगा।
अगले दूसरे स्थान में जो भरना था तो वो इच्छा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इच्छा कभी नहीं प्रकट की। अगला तीसरे में क्या भरना था, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तीसरे में भरना था यहाँ पर लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची। आप चौथे में देखते हैं नीची में क्या हो जाएगा, आँखों, नीची आँखों से देख लेता है। ठीक है। अब इसमें सचमुच नागराजन का एल्बम, अब इसमें क्या भरा जाएगा, बहुत ही प्यारा, बेहद, बहुत ही बेहद प्यारा था, तो ये था। ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए। हिंदी का हमने देख लिया, जीके भी देख ली, और मैथ का भी देख लिया, इंग्लिश का भी देख लिया, रीजनिंग और भी जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं जीडी में हमने पूरे देख लिए। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही थे तो आप ज़रूर में कमेंट में बता सकते हैं, नीचे बता सकते हैं कितने आपके राइट हुए, कितने सही, कितने अटेम्प्ट मतलब कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे ग्रुप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़कर आप इसकी पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।